क्या आप न्यू सेलर या ओल्ड सेलर हो और आपका अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हुआ है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको उसे कैसे रीएक्टिव करना है? तो आज के ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि अमेज़न का अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स है और आप उसे कैसे रीएक्टिव कर सकते हो। मोस्टली अकाउंट सस्पेंड होने के रीजंस क्या होते हैं? तो पहले मैं न्यू सेलर्स की बात करता हूँ जो अमेज़न पे न्यू रजिस्टर सेलर्स है। तो उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वो अमेज़न की पॉलिसी नहीं जानने के कारण ये गैप्स आते हैं। जैसे एक सेलर मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैंने मेरा अकाउंट तो रजिस्टर कर लिया था, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से मैं जो है पासवर्ड मेरा भूल गया, तो मैंने फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई किया। तो अभी जैसे आप री रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करते हो और आप फिर से एक बार अमेज़न पे जीएसटी नंबर ऐड करने की कोशिश करते हो, तो अमेज़न जो है अकाउंट आपका डुप्लीकेट समझ के अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। ये स्पेसिफिक जो है मेन कारण है। और काफ़ी सारे सेलर्स ये भी करते हैं कि 2-3 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, एक अकाउंट से मुझे 1 लाख का बिजनेस आ रहा है, तो दूसरे अकाउंट से मेरे को और 1 लाख का बिजनेस आएगा, हमारी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, जैसे अमेज़न का अकाउंट आप 2 से 3 बार आप रजिस्टर करोगे तो आपका आईपी एड्रेस से वो ट्रैक कर लेगा, और ये अमेज़न के पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप एक जीएसटी से एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, वैसे आप एक बिजनेस से एक ही अकाउंट आप जो है प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक से मल्टीपल अकाउंट करोगे और उनको डाउट होगा कि एक ही ओनर या एक ही प्लेस से ये सारी एक्टिविटी चल रही है, तो आपके जितने भी रिलेटेड अकाउंट है वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे और आईपी एड्रेस से वो इजीली ट्रैक करेंगे। तो ये एक छोटी सी एक मिस्टेक है जो न्यू सेलर्स करते हैं। जैसे कि ओल्ड सेलर्स क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनको अमेज़न की जो पॉलिसी है वो नहीं पता होती है। बेसिकली जब आप अमेज़न पे जब रजिस्टर करते हो तो पहली चीज़ है कि उनकी सारी पॉलिसीज और उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए कि कैसे हमें हमारा अकाउंट हेल्दी रखना है। उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। अगर आप उनके अगेंस्ट वर्क कर लेते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो अभी एक सेलर थे हमारे जो मैपिंग करते थे। अभी जो मैपिंग करते थे वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके मैपिंग करते थे, और वहाँ पे वो कोई भी ब्रांड का जो है अप्रूवल नहीं लेते थे। मोस्टली अमेज़न पे कैसा है कि आपको कुछ भी सेल करना है तो आपको अप्रूवल नेसेसरी है। तो ब्रांड के रेलिवेंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, और आपको ब्रांड का अप्रूवल लेटर होना चाहिए, जो ऑथोराइज लेटर हम उसको बोलते हैं, जो कि हमें अमेज़न के पोर्टल पे सबमिट करना है। जैसे अमेज़न वेरीफाई कर लेता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप डायरेक्टली वो प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन काफी सारे सेलर्स विदाउट अप्रूवल्स जो है मैप कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। लेकिन किसी भी सेलर का कंप्लेंट आया या अमेज़न को वहां पे कुछ डाउटफुल लगा कि ये सेलर जो है फ्रॉड कर रहा है या इनके पास कुछ रेलिवेंसी नहीं है, का अकाउंट जो है यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए हमारे पास पॉलिसी हमें पता होनी चाहिए कि क्या पॉलिसी है अमेज़न की, जिसके कारण हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो, और क्या हमें ध्यान रखना है आगे फ्यूचर में। तो इसके लिए मैं आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से पॉलिसीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे हमारे एक एग्जिस्टिंग सेलर है जिनके अकाउंट मैंने ओपन किया है अमेज़न सेलर सेंट्रल पे। तो आपको यहाँ पे मेनू बार दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको जाना है परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ में। तो अकाउंट जो सस्पेंड होता है और ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अकाउंट हेल्थ। तो अकाउंट हेल्थ को हमें मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ अगर आपका अकाउंट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड हो सकता है। और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ तो आपको अमेज़न को जो है अपील सबमिट करना पड़ता है, प्लान ऑफ एक्शन आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर आपने प्लान ऑफ एक्शन सही से सबमिट किया तभी जाके आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, नहीं तो आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए भी सस्पेंड हो जाएगा और आपके अमेज़न फंड्स भी ब्लॉक कर लेगा। जो आपके फंड्स है 90 डेज के लिए वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, और फंड्स को आपको रिलीज करने के लिए, आपके अकाउंट में आने के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके का प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करना पड़ता है। तो ये ना हो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ कि क्या चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये आपका अकाउंट हेल्थ है। यहाँ पे आप देखना अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो है आपकी 200 होनी चाहिए। अगर ये 200 के नीचे जाती है, समझो मतलब कि समझो ये 100 हो गई, 90 हो गई, 50 हो गई, तभी भी आपका अकाउंट रिस्क और आपका अकाउंट सस्पेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 200 स्कोर होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे जो सेलर है उनका जो स्कोर है वो 248 है, मतलब ये
अच्छा स्कोर है, हेल्दी स्कोर है। सो अमेज़न ने अकाउंट हेल्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, सेकंड जो पार्ट है वो पॉलिसी कंप्लायंसेस होते हैं, और थर्ड पार्ट है वो शिपिंग परफॉर्मेंस होता है। अभी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में क्या आता है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, मतलब जो डैमेज रेट है, वो आपका अंडर 1% होना चाहिए। ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम्स और चार्जबैक क्लेम्स। तो ये यहाँ पे ये जो स्कोर है इसको आपको यहाँ पे इस परफॉर्मेंस में मेंटेन रखना है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पॉलिसी कंप्लायंसेस, और पॉलिसी कंप्लायंसेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंट सस्पेंशन का। तो ये पॉलिसी कंप्लायंसेस होता क्या है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी, लिस्टिंग करने के बाद कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय किया। अभी जब भी आपका कस्टमर प्रोडक्ट बाय करेगा और वो कुछ भी कंप्लेंट्स करता है, तो ये कंप्लेंट्स जो है इस पॉलिसी वायलेशंस में जो है शो हो जाती है। ये डिफरेंट तरह की जो है कंप्लेंट्स यहाँ पे दिखती हैं। जैसे अमेज़न को भी लगा कि आपका प्रोडक्ट आप रॉन्ग सेल कर रहे हो या किसी ब्रांड का आप सेल कर रहे हो, तो अभी भी अमेज़न की तरफ से भी यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स आते हैं। और दूसरी चीज़, कोई ब्रांड है उसको भी अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली मैपिंग करके अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसको विदाउट इन्फॉर्म किए, तभी भी ब्रांड डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पे कंप्लेंट्स दे सकता है। ये कंप्लेंट्स जब भी आपके यहाँ पे आएंगे तब आपको उसको रिजॉल्व करना है। आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहाँ पे एक अपील सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग सेलर है यहाँ पे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स भी आया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे भी यहाँ पे क्या है, एक अपील सबमिट करने के लिए आ रहा है। जैसे हम लोग अपील सबमिट करेंगे ये जो है कंप्लेंट्स चला जाएगा। अभी ये जो पॉलिसी वायलेशंस का जो पार्ट है जो अकाउंट हेल्थ में आता है, अगर आपका इसमें जो है कंप्लेंट ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो यहाँ पे 200 का स्कोर है, 200 स्कोर से मिनिमम है, अगर कंप्लेंट ज़्यादा हो गया तो आपका 200 का जो स्कोर है वो डाउन हो जाएगा, मतलब 100 के अंदर भी आ सकता है, 50 हो सकता है। तो आपका कभी भी अकाउंट अनहेल्दी होके सस्पेंड हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आपको काम करना पड़ता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें आपको एक्सपर्ट्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, भले वो अकाउंट सस्पेंशन का पार्ट हो, अकाउंट आपका रेगुलर हेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट हो। अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, अच्छा ऑर्डर्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं और आपको लॉन्ग विजन है कि आपको एक अच्छा बिजनेस जनरेट करना है, आप न्यू सेलर हो, तभी भी अकाउंट हेल्थ और अकाउंट मैनेजमेंट इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम भी ये सपोर्ट्स देते हैं। तो अगर हमसे आपको कनेक्ट करना है तो आपको हमें हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.smartwaynt.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको हमारे सारे तरीके के सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम A to Z सपोर्ट देते हैं, प्रोडक्ट फोटोशूट, अकाउंट हेल्थ, अकाउंट मैनेजमेंट, और अकाउंट आपका रीइंस्टमेंट करना है, रिएक्टिव करना है, तभी भी हम इसमें सपोर्ट देते हैं। तो आपको यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है शिपिंग परफॉर्मेंस। तो शिपिंग परफॉर्मेंस में जो पहला है वो है लेट डिस्पैच रेट। अभी जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आपको जब भी वो प्रोसेस करना है, समझो आज ऑर्डर आया और आपको कल प्रोसेस करना है, कल की डेट दिखा रही है, तो आपको कल के डेट को ही ऑर्डर प्रोसेस करना है। अगर आपने लेट किया तो यहाँ पे आपका जो है लेट शिपमेंट रेट जो है बढ़ जाएगा, और इससे आपको आपके अकाउंट सस्पेंशन का भी आपको रिस्क बढ़ सकता है और आपकी विजिबिलिटी भी डाउन हो सकती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस पे ध्यान देना है और आपको टाइमली जो है डिलीवरी करना है। जैसे सेलर फैक्स, जिन जिन सेलर के पास सेलर फैक्स है उनको जो भी टाइम दिखा रहा है उनको उसी टाइम पे वो डिलीवरी करनी है, नहीं तो सेलर फैक्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। और मोस्टली जैसे मैं देखता हूँ कि ये जो इश्यूज आते हैं वो न्यू सेलर्स को ज्यादा आते हैं। जो भी न्यू सेलर्स है वो ये गलतियां करते रहते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। दूसरी चीज प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट्स। तो अभी प्री फुलफिलमेंट जो कैंसिल रेट है वो अंडर 2% है। ये भी आपको रेट जो है मेंटेन रखना है। आपको ज्यादा अगर आप करोगे तो इसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती है। तो अभी प्री फुलफिलमेंट जो कैंसिल रेट है, जो मोस्टली मैं देखता हूँ कि काफी सारे सेलर्स क्या करते हैं कि अपने स्टॉक, मतलब जो अपना स्टॉक है वो ज्यादा रखते हैं, और उनको पता चलता है कि ऑफलाइन में मेरे 5 प्रोडक्ट रखे थे, ऑफलाइन में 2 चले गए, नेक्स्ट डे जो है अमेजोन से 5 ऑर्डर आ गया और 2 उनको कम गिर रहे तो कैंसिल कर देते हैं। अभी जब आप खुद से कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पे अमेजोन पे दिक्कतें आएंगी। तो आपको स्टॉक जो है आप मेंटेन रखो और कैंसिल आप खुद से ना करो। अगर आपको कभी लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है तो आप बायर है उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप जो है ऑर्डर वहां से जो है कैंसिल कीजिए। अभी थर्ड जो आता है वो आता है वैलिड ट्रैकिंग रेट।
अभी जो भी सेल्फ शिपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, खुद से डिलीवरी कर रहे हैं थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर से, तो उनको जो है अपना ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे बराबर अपडेट करना है, राइट ट्रैकिंग आईडी अपडेट करना है। अगर आप रॉन्ग ट्रैकिंग आईडी अपडेट करते हो तभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इस केस में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे एक सेलर थे जो कि आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां का उनको 2 बार ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आपको डालने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपका इंडिया से जब शिपमेंट जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे जाने के बाद लोकल कुरियर पार्टनर्स होते हैं, उनका दूसरा ट्रैकिंग आईडी होता है। तो वो एक ही ट्रैकिंग आईडी अपडेट करते थे, सेकंड ट्रैकिंग आईडी अपडेट नहीं करते थे, उनको पता नहीं था। तो वहां पे क्या था, वहां के जो कस्टमर है ऑस्ट्रेलिया के, तो उनको दिखता नहीं था कि प्रोडक्ट कब तक उनके पास आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया से डिस्पैच हो उतना ही दिखता था। अभी इस केस में उनका रॉन्ग ट्रैकिंग आईडी अपडेट की वजह से, मतलब दूसरा ट्रैकिंग आईडी अपडेट ना करने की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हो तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको 2 बार ट्रैकिंग आईडी अपडेट करना है। एक बार इंडिया का करना है और एक बार जब आपका इंडिया के बाहर प्रोडक्ट जाता है कोई भी कंट्री में, वहां का लोकल ट्रैकिंग आईडी, फिर आपको सेकेंड ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो ये सारे पॉलिसीज और अकाउंट हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, बिकॉज अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन जो है 90 डेज के लिए आपका जो है फंड्स ब्लॉक कर देता है। कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लान ऑफ एक्शन वगैरह सबमिट नहीं किया तो, और उससे आपका बिजनेस भी लॉस होगा। तो जिनका भी अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो आप अपना अकाउंट कैसे रीओपन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो बेसिकली जब भी आपका कोई अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करना पड़ता है अमेजोन। तो बेसिकली आपको करना कैसे होता है कि आपको पहले आपकी पूरी गलती एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद वो गलती फिर से ना हो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है वो सबमिट करना होता है। प्लान ABCD हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करके आपको सबमिट करना होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि पूरा आपको R&D करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ और क्या ऐसे रीजन है जो हमें सबमिट करने हैं। हर एक सस्पेंशन का केस अलग अलग होता है और इसके लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना ही जरूरी है, बिकॉज अगर आप रेगुलर उस चीज़ को काम कर रहे हो तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी देखे, किसी बहुत जन ने फॉर्मेट्स भी दिए हैं, बट फॉर्मेट्स कोई फिक्स नहीं रहता है। और मैं आपको और एक रिस्क बताता हूँ, अगर आपने कहीं से भी प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किया, वो समझो बाय लक आपका अप्रूव हो गया तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने 2-3 बार सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो रहा है तो आपका अमेजोन पे जो अकाउंट है परमानेंटली डीएक्टिवेट हो सकता है। इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज आपका जो GST नंबर है वो सेम GST से आप फिर से अमेजोन पे अकाउंट जो है ओपन नहीं कर पाओगे, आपको न्यू GST लेना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। और ये गलती के वजह से आप अमेजोन पे परमानेंटली ब्लॉक हो सकते हो, जो अमेजोन नंबर 1 प्लेटफॉर्म है उस पर। अभी इसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, तो प्रोफेशनल हम खुद भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके बाद हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।